अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं परदेश की बैठक। आई होप आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूएस टैरिफ क्या चीज़ है, और वक्त ज़ाया किए बगैर हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं यूएस टैरिफ का क्या मतलब है। यार यूएस टैरिफ और इन सिंपल वर्ड्स टैरिफ, ठीक है। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स का नाम है। ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। मेरे ख्याल में एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझना लोगों के लिए आसान होगा। अच्छा। एक सिंपल चीज़ ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैं इंपोर्टर हूँ और मैं कोई चीज़ इंपोर्ट करता हूँ। फ़र्ज़ कर लें ऐसे कि मैं मोबाइल इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है। मैं मोबाइल इंपोर्ट करता हूँ किसी दूसरे मुल्क से होल सेल के ऊपर। उसके बाद फिर मैं आगे और शॉप वाले दुकानों वाले मेरे से ले जाते हैं। अच्छा। फिर आगे फिर एंड यूज़र जो है वो कंज्यूमर है, ठीक हो गया। वो ख़रीद लेता है। एक मोबाइल है वो $100 का है। जब मैं इंपोर्ट करूँगा तो गवर्नमेंट कहेगी कि यार इसके ऊपर 5% टैरिफ लगेगा। अच्छा। 5% टैक्स पे करूँगा मैं बेसिकली गवर्नमेंट को। तो यानी ये कि जो- आपने 100 पाउंड का किसी और मुल्क से मंगवाया हाँ, और उसमें 5 पाउंड ऐड कर दो, 105 पाउंड आपका टोटल कॉस्ट आ गई। नहीं ये टोटल कॉस्ट नहीं है अभी। अच्छा। ये 5 पाउंड का जो टैरिफ मैं दे रहा हूँ ये मैं पे कर रहा हूँ अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट को। अच्छा। ये मैं जिससे ख़रीदा है उसको नहीं दे रहा, उसको तो मैंने 100 पाउंड दे दिया है। 100 पाउंड के $100 जो भी है। ये जो 5 का टैरिफ है ये मैंने अपने ही मुल्क की गवर्नमेंट को दिया है। इसके अलावा मेरी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी फोर्स वो इम्पोर्ट की कॉस्ट है कि मैंने कितने पैसे इम्पोर्ट करने के लिए पे किए, मतलब फ्लाइट के कितने चार्जेस हैं। फ़र्ज़ करें ये सब कुछ मिला जुला के मुझे $110 का एक मोबाइल पड़ता है। ठीक है। फिर मैंने वो मोबाइल मैंने आगे होल सेल की दुकानों को दे दिया, आगे फिर आगे से एंड यूज़र के पास गया। ऑफ कोर्स एवरीवन हैज़ टू मेक मनी। तो इन दी एंड क्या होगा कि मोबाइल जो मुझे 110 का पड़ा था मैंने आगे 150 160 का सेल आउट किया और उन्होंने लोगों ने आगे प्रॉफिट निकाल के उसको 200 का सेल आउट कर दिया। ठीक है। अब टैरिफ क्या है कि बेसिकली अब टैरिफ जब गवर्नमेंट बढ़ाती है, एक ये बेसिकली टैक्स है एक गवर्नमेंट का। सिंपल वर्ड टैरिफ इज जस्ट अ टैक्स। तो जब गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ाया, फ़र्ज़ करें कि 5% से बढ़ा के फ़र्ज़ करें 25% कर दिया, तो वो अब कॉस्ट जो है वो ओरिजिनल इंपोर्टर को इंक्रीज़ हुई। हाँ। जब इंपोर्टर को कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, ऑफ कोर्स इंपोर्टर हैज़ टू मेक अ प्रॉफिट। हाँ। इंपोर्टर महंगा बेचेगा आगे होल सेल डीलर को, होल सेल डीलर से आगे दुकानों को महंगा जाएगा, दुकानों से एंड यूज़र को महंगा जाएगा। इन दी एंड आप ऐसे कह लें कि जब टैरिफ इंक्रीज होगा तो आपके अपने ही मुल्क के अंदर चीज़ महंगी हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि इससे कोई फ़र्क उसको पड़ेगा जिससे आपने इंपोर्ट किया है, जिस मुल्क से? जिस मुल्क से इंपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। नहीं, उनको क्यों? कोई नहीं पे करना अच्छा। पड़ेगा एक्स्ट्रा। उनका उनके ऊपर नहीं है, ये इंपोर्टर के ऊपर चार्ज है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं इस मुल्क में और मैं बाहर से चीज़ मंगवा रहा हूँ तो मेरे ऊपर वो चार्ज लगेगा, उस बंदे के ऊपर नहीं है जो वो चीज़ बेच रहा है। अच्छा। एग्जैक्टली। अच्छा। तो जो अमेरिकन बेसिकली जो यूएस उनकी जो एक थिंकिंग है, जो वो सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि जब हम टैरिफ इंक्रीज़ करेंगे प्रोडक्ट्स नो डाउट इंक्रीज़ होंगी, उनकी वैल्यू हमारी अपने ही कंट्री के अंदर महंगाई में इजाफा होगा, इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। लेकिन जब चीज़ों में इजाफा होगा तो लोग इम्पोर्टेड चीज़ों के बजाय लोकल चीज़ें ख़रीदेंगे, और लोकल चीज़ें ख़रीदेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो इम्पोर्टेड चीज़ों की वैल्यू कम होगी, और उससे अल्टीमेटली इन रिटर्न एक्सपोर्टर जो है वो सफ़र करेगा। ये उनकी लॉजिक है जो कि वो सोच रहे हैं कि जिस तरीके से वो चाइना को अफेक्ट करेंगे। लेकिन आई वॉज वॉचिंग समथिंग रियली फनी। अच्छा। कि मैंने देखा कि एक चाइना ने शर्ट सेल की हैं कोई 100,000 और समथिंग लाइक दैट। अच्छा। उन शर्टों के पीछे लिखा हुआ है आई हेट चाइना। अच्छा। और वो अमेरिका में सेल आउट हुई हैं। अच्छा। तो आई डोंट नो इसका मकसद इसका मकसद मैं आपको सिंपल बताने को ये बता रहा हूँ कि चाइना ने इस शर्ट को बना के भी प्रॉफिट कमा लिया अमेरिका को बेच के। ओके। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ व्हाट्स गोना हैपन कि चाइनीज़ की इकॉनमी पे अफेक्ट पड़ेगा इससे या नहीं पड़ेगा। बट लेकिन डेफिनेटली मुल्कों की इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। यूके से कैसे इफेक्ट होगा? यूके इस हिसाब से इफेक्ट हो सकता है कि यूके के अंदर जो मल्टीनेशनल जो बिगर कार कंपनी है, टाटा की जैसे ने खरीद ली हुई है, रेंज रोवर, जैगुआर उनकी अपनी नहीं है, और जो यूएस की जो लग्जरी कार्स हैं उनकी जो मेजॉरिटी सेल है यूएस के अंदर होती है। लास्ट ईयर 69,000 रेंज रोवर्स वर सोल्ड इन यूएस। अच्छा। तो अगर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज होंगी द प्राइस ऑफ कार्स विल गो अप। सो ऑटोमेटिकली जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो उनकी सेल डिक्रीज होगी। जब सेल डिक्रीज होगी बिकॉज दीज कंपनीज
are not owned by UK government. So that means their loyalty is not with the UK government. तो वो So these companies can move their plants to US. Why not? हाँ मेक सेंस, ठीक है. So that will make more unemployment. ऑब्वियसली हम अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है और इसका और भी इफेक्ट होगा इकोनॉमी पे. तो ऑब्वियसली UK प्रेशर आएगा. UK कोई इकोनॉमी पे डेफिनेटली प्रेशर इस हिसाब से आ सकता है कि UK इस टाइम यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है. यूरोपियन यूनियन की कंट्री स्टिल जो है वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं. ठीक है. भाई ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल्स हैं, ब्रिटिश कार्स हैं, ब्रिटिश हाई एंड कार्स हैं. इसके अलावा आप वो देखें कि ब्रिटिश स्टील है, वो किधर जाएगा अगर बायर ही नहीं होगा तो. हाँ तो ब्रिटिश इकॉनमी इज़ अफेक्टेड. मोस्ट लाइकली इस पर काफ़ी सिग्निफिकेंट असर आएगा. लेट्स सी क्या होता है. आई होप के चीज़ें चेंज हों और होपफुली ट्रम्प कोई अपने जो है वो दोबारा इसको रीथिंक करे. बट ओनली टाइम कैन टेल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग.